और आइए सीधे आपको लिए चलते हैं पीलीभीत, जहां से गृह मंत्री अमित शाह जनता को संबोधित कर रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली है, उसने जो विकास के काम करे हैं, गरीब कल्याण के जो काम करे हैं, लॉ एंड ऑर्डर को सुधारने के लिए जो काम करे हैं, इसके कारण पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की लहर है। मैं बताता हूं, 7वें चरण आते आते ये लहर सुनामी में बदल जाने वाली है, सुनामी में बदल जाने वाली। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के साथ शासन में आ रहती। हमारा संकल्प, आतंकवाद फैलाने वाला कोई भी हो, कोई भी मजहब का हो, कोई भी जाति का हो, आतंकवाद को इस देश और दुनिया से मूल समेत उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। अभी अभी बहन प्रियंका का मैं इंटरव्यू देखकर आया, उनको पूछा कि टेररिज्म के लिए आपका क्या मानना है। इन्होंने कहा कि ऐसी फिजूल बातों के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। माताओं, भाइयों, बहनों, आप एक बात का निर्णय कर लो। एक और कांग्रेस की नेत्री प्रियंका गांधी कहती है टेररिज्म फिजूल बात है, इस पर रोक लगाना फिजूल बात है। दूसरी ओर उनके नेता सलमान खुर्शीद कहते थे अहमदाबाद के बम धमाकों में सिमी के लोग जो पकड़े गए वो बेगुनाह है, उनको छोड़ देना चाहिए। उनकी पैरवी भी करी एक और एक कांग्रेस पार्टी। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी, जब सत्ता में आए अखिलेश बाबू, संकट मोचन मंदिर पर हमला हुआ था, बम धमाका हुआ था, कई निर्दोष लोग मारे गए, लखनऊ में बम धमाका हुआ था। इस सारों को छोड़ने का उन्होंने घोषणा पत्र में वादा किया था। मित्रों, घोषणा पत्र में ये तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दखल कर दी तो रुक गया, वरना सारे आतंकवादी मुक्त हो जाएंगे। माताओं, भाइयों, बहनों, वोट की लालच में जो देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हैं, ऐसे लोगों को वोट देना चाहिए क्या? जोर से बोलो, देना चाहिए क्या? और जोर से बोलो, देना चाहिए क्या? भाइयों, बहनों, एक कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने मिलकर इस देश में आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई है उसको निर्बल करने का प्रण लिया है। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं आज आपको बताने आया हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में जब आपने बनाई, उत्तर प्रदेश नहीं बनाई, 80 में से 73 सीटें आपने मोदी जी की झोली में डाल दी। भैया, झोली में डाल दी। और इसी के कारण मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। मैं आपको कहना चाहता हूं, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के लिए नेता चुने गए, मोदी जी ने, भैया ड्रोन उतार दो जरा, कौन है ये? ड्रोन को उतार दो, व्यवस्था में कौन है? मोदी जी ने जब नेता बना रहे थे मोदी जी को, तब भाषण किया था कि मेरी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, गरीबों, पिछड़ों और दलितों की सरकार होगी। भाइयों, बहनों, माताओं, 7.5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश में मोदी जी ने गरीबों का जीवन ऊपर उठाने का काम किया। 70 साल तक ये सपा बसपा कांग्रेस पार्टी राज करते रहे। कभी गैस का सिलेंडर
कोई गरीब के घर में नहीं पहुंचा था, आज 7.5 साल के अंदर 1,67,00,000 माताओं के घर में गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। 2,61,00,000 गरीबों के घर में शौचालय पहुंचाकर माताओं बहनों को सम्मान के साथ जीने का अधिकार योगी आदित्यनाथ की सरकार ने दिया है। मित्रों, 1,41,00,000 घरों में आजादी के 70 साल तक बिजली नहीं थी। मोदी जी ने 1,41,00,000 घरों में मुफ्त में बिजली का कनेक्शन पहुंचाकर वहां के अंधियारे को दूर करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाई एक बात बताओ पीलीभीत वालों, सपा के शासन में कभी 24 घंटा बिजली देखी थी क्या? अरे इस ओर वाले भी बताओ जरा, देखी थी क्या? आती थी बिजली रानी 24 घंटा आपके घर में? हमने भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता के सूत्र संभाले, 24 घंटा बिजली हर घर में पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। 42 लाख गरीबों के आवास बनाए, 2,54,00,000 किसानों के बैंक अकाउंट में 6,000 रुपया डायरेक्ट पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। लगभग 15 करोड़ गरीबों को 5 लाख तक का सारा स्वास्थ्य का खर्चा फ्री ऑफ कॉस्ट आज नरेंद्र मोदी सरकार उठा रही है। मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार उठा। भाई पीलीभीत वालों बताओ, टीका लगाया है क्या आपने? सबने लगाया है? 2 हाथ खड़े करो तो लगाया है, वो लगाया है ना? तो तीसरी लहर से बच गए ना? ये अखिलेश बाबू जब टीका ढूंढ लिया गया कहते थे ये टीका मत लगाइयो, ये तो मोदी का टीका है, मगर 10 दिन के बाद वो भी डरकर टीका लगा है। भाई अच्छा है अखिलेश की बात यूपी वाले मानते नहीं है, वरना आप सभी लोग तीसरी लहर में सुरक्षित होते क्या भाई बताओ? मोदी जी ने इस देश के 130 करोड़ लोगों को मुफ्त में टीका लगाकर कोरोना से सुरक्षित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। कोरोना जब आया तब बहुत सारी चर्चा थी, लॉकडाउन हो गया, दुकानें बंद, कल कारखाने बंद, ऑटो रिक्शा बंद, रेडी पटरी बंद, गरीब क्या खाएगा? बात तो सच थी, क्या खाएगा? मोदी जी ने एक निर्णय किया, देश के 80 करोड़ गरीब और उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ गरीबों को 2 साल तक प्रति माह प्रति व्यक्ति 5-5 किलो अनाज मुफ्त में देने का निर्णय नरेंद्र मोदी जी ने किया। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने दलहन, तेल और नमक देने का काम कर गरीबों के चूल्हे को जलाने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं यही कहना चाहता हूं कि गरीब कल्याण का जो यज्ञ मोदी जी ने चालू रखा है, ये सपा वाले आए तो चालू रखेंगे क्या? रखेंगे भाई बताओ? ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। सपा वाले तो आए तो फिर से गुंडई, ये बाहुबली आएंगे, माफिया आएंगे, गरीबों की जमीन छीनेंगे। आज मैं कह सकता हूं 5 साल में हमारे मुख्यमंत्री योगी जी ने चुन चुन कर माफियाओं का सफाया करने का काम करा है। मुझे बताओ भाइयों बहनों, अतीक अहमद आज कहां है? अरे जोर से बोलो ना भाई। आजम खान कहां है?
ये मुख्तार अंसारी कहां है? कभी गए थे जेल में? गए थे क्या? और अगर गलती से भी अखिलेश आ गए तो जेल में रहेंगे क्या? रहेंगे क्या? योगी जी ने सारे माफिया प्रधानमंत्री किसान सम्मान